स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाइथागोरस क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्गमूल तक कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग देखते हैं उससे आगे। तो हम लोग देखे थे वर्गमूल निकालने के दो मेथड को हम लोग सीख लिए थे, पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो जो दोनों मेथड से आप लोग किसी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन वो जो दोनों मेथड आपका टाइम टेकिंग है, दोनों मेथड में आपका टाइम कंज्यूम होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं थर्ड मेथड ट्रिक, और ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल, सेकेंडों में निकालेंगे, चुटकियों में निकालेंगे। तो चलिए सीखेंगे हम लोग ट्रिक को। तो चलिए हम लोग ट्रिक को सीखते हैं, और ट्रिक को सीखने से पहले हम लोग एक छोटे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। क्या कॉन्सेप्ट है? इकाई अंक पर आधारित है। तो इकाई अंक, तो जैसे अगर कोई 4 डिजिट का नंबर होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इकाई। इसको दहाई, इसको सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, चलते रहता है फिर आगे। तो हमको सिर्फ इकाई नंबर पर ध्यान देना। तो कोई भी संख्या लेते हैं हम लोग, जैसे 11, 1, 11, 21 लेते हैं, 41 ले लेते हैं। तो ये जो संख्या है चारों का इकाई अंक हमको चाहिए। तो चारों का इकाई अंक क्या है? 1। अब इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो इसका 1 होगा, इसका 121, इसका 441 और इसका 1681। तो स्क्वायर करने पे कितना आया उससे मतलब नहीं है, उसका इकाई अंक से मतलब है। तो क्या हो गया? तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पे अगर 61 भी रहता और इसका स्क्वायर करते तो क्या होता? जो संख्या आता उसका सिर्फ हमको इकाई अंक से मतलब है, तो उसका भी इकाई अंक क्या होगा? आगे इधर कुछ भी होगा उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा? 61 का स्क्वायर भी करेंगे तो फिर भी 1 होगा। तो यहां से नियम क्या बन के आया, कॉन्सेप्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो, तो ये सब संख्या सभी का इकाई अंक 1 है। अब इसका स्क्वायर करने पे जो संख्या आएगा उसका भी इकाई अंक 1 होगा। अगला देखिए, अब यहाँ पे 2 वाला में देखिए, तो किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, तो यहाँ 2 है, 12 का भी इकाई अंक 2 है, 22 का भी इकाई अंक 2 है। अब उसका स्क्वायर करने पे जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा? तो 4, 4, 4। अगर कोई यहाँ पे 72 का भी स्क्वायर करता तो कुछ भी संख्या आता, लेकिन अगर इसका इकाई अंक की बात कहें तो 4 ही होगा। ठीक, तो यही चीज था। तो आप लोग इस टेबल को देख के नोटिस कर सकते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पे जो नई संख्या आएगा उसका इकाई अंक, तो कहीं पे आपको 2 दिखा, 3 नहीं दिखा, 7 नहीं दिखा और 8। देखिए यहाँ पे, यहां से 1 से लेके 9 तक संख्या दिया हुआ। अब इसका इकाई अंक सब में 1, 2, 3 सबका इकाई अंक चल रहा है। किसी भी संख्या का स्क्वायर किए यहाँ पर, तो कहीं भी लास्ट में 2 दिखा, कहीं भी इकाई अंक में 2 कहीं पे दिखा नहीं। 3 भी आपका नहीं दिखा कहीं पे, 7 भी आपका इकाई अंक में कहीं पे नहीं दिखा, 8 भी आपका इकाई अंक में कहीं नहीं दिखा। सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा? 1 दिखा, 1 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 9 यहाँ, 9 यहाँ, 5 यहाँ। तो इकाई अंक में सिर्फ क्या दिख रहा है? किसी संख्या का वर्ग करने पे जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक क्या क्या दिख सकता है? 1, 4, 9, 6, 5। फिर से तो यही 1, 4, 9, 6, 5 हो जाता है। तो कहीं पे आपको 2, 3, 7, 8 नहीं दिखा, तो यहां हम लोग एक नोट करके पॉइंट लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखिए क्या थे, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पे जो नई संख्या आएगा उसका इकाई अंक कभी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। तो उसी का उल्टा देखें हम लोग, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहे तो उसका वर्गमूल भी तो नहीं मिलेगा। तो वही हम लोग नोट करके लिख दिए, किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 तथा 8 रहे
तो उसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होगी, दशमलव में होगी। चलिए नॉट हो गया। तो हम लोग देख क्या लिए थे, किसी भी संख्या का वर्ग करने पे लास्ट जो डिजिट होगा, इकाई जो अंक होगा, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। तो हो क्या सकता है, सिर्फ 1, 4, 9, 6, 5। दुनिया का कोई भी नंबर का स्क्वायर आप कीजिएगा तो लास्ट में एक ही आएगा, या तो 4, या तो 9, या तो 6, या तो 5। 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। तो किसी संख्या, मान लेते कोई संख्या जैसे 40, 9, 7, इसका रूट निकालने दे दिया आपको, तो लास्ट में क्या दे दिया, 7। तो हम लोग पढ़े हैं किसी संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या आता है, जैसे 14 का वर्ग किए तो 196, तो इसका रूट निकालेंगे तो 14। अब हम लोग किसी संख्या का स्क्वायर करके 40, 97 बना सकते हैं? नहीं, एकदम नहीं। किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट में 7 आता ही नहीं है, तो इसका फिर हम लोग वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकलेगा। अगर निकालेंगे भी तो क्या होगा, पॉइंट में निकलेगा। तो नॉट को समझिए, किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 तथा 8 रहे तो उसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होगी। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 पूरा पूरी जो होता है उसी को पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो ये जो नंबर है इसका वर्गमूल निकालने दिया है, तो इसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूरा पूरी नहीं होगा। अब जबरदस्ती इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में तो आएगा, तो पॉइंट्स तो वही चीज हम लोग लिख दिए कि दशमलव में होगी, लेकिन इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो ये पॉइंट को समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं, संख्या का इकाई अंक और दूसरा साइड वर्गमूल का इकाई। तो क्या होगा, किसी संख्या का इकाई अंक यदि 1 हो तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उल्टा से आना पड़ता है। एक संख्या है, इसका लास्ट में 1 है, इसका भी लास्ट में 1 है, तो देखिए ये दोनों संख्या का इकाई अंक 1 है। तो अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, अब तो 21, इसका वर्गमूल 21 और इसका 29। तो किसी संख्या का इकाई अंक 1 रहे तो उसका वर्गमूल निकालने पे जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,9। यहाँ भी वही चीज, किसी संख्या का लास्ट में 1 है, यहाँ भी 1 है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो या तो लास्ट में 9 होगा या तो 1 होगा। उसी तरह से फिर दूसरा पे जाते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो उसका वर्गमूल निकालने पे 2 या 8 हो सकता है। देखिए लास्ट में 4, यहाँ भी 4, तो वर्गमूल निकालिएगा तो 144 का वर्गमूल 12, तो लास्ट में 2 या तो 8। तो वही चीज लिखे, अगर 4 हो किसी संख्या का इकाई अंक तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 2 या तो 8 हो सकता है। सिर्फ इकाई अंक की बात कर रहे हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 रहे तो 9 यहाँ भी दिखा और यहाँ भी, तो वर्गमूल निकालेंगे तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक क्या हो सकता है, या तो 3 या तो 7। तो 9 रहे तो 3 या 7 का हो सकता है। उसके बाद 6, तो 6 यहाँ भी देखिए और यहाँ भी, किसी संख्या का इकाई अंक तो लास्ट में यहाँ भी 6, यहाँ भी, वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 14 या तो 16। तो इकाई अंक क्या हो सकता है, या तो 4 या तो 6। तो यहाँ पे अगर 6 रहे, किसी संख्या का वर्ग 6 रहे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 या तो 6 आ सकता है। कंप्लीट हो गया, 1, 4, 9, 6 और एक क्या बच गया, 5। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो इसका वर्गमूल भी निकालेंगे तो उसका भी इकाई अंक 5 ही होगा। बस इतना ही तो आ ही सकता है, 1, 4, 9, 6, 5। तो क्या हो गया, किसी संख्या का इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5 रहे तो उसका वर्गमूल निकल सकता है। तो ये वाला टेबल को आप लोग याद रखिएगा। अब यहां से हम लोग ट्रिक को कंप्लीट सीख गए हैं, इसको सिर्फ अप्लाई करना है। तो अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं ट्रिक को। तो क्वेश्चन क्या, मेरा 576 का वर्गमूल निकालना है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भाग और गुणनखंड विधि से बना लेंगे, लेकिन हम लोग ट्रिक को लगाना सीखते हैं। तो पहले हम लोग गैस करके इसका वर्गमूल निकालना सीखते हैं। चलिए गैस करते हैं हम लोग। लास्ट में जो संख्या है उसका लास्ट में 6 है, तो किसी संख्या का इकाई अंक अगर 6 रहे तो उसका अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो जो संख्या आएगा उसका लास्ट में क्या क्या हो सकता है, 4 और 6। तो ये जो संख्या है 576, उसका अगर वर्गमूल निकाल लेंगे तो जो आंसर आएगा उसका लास्ट में या तो 4 हो सकता है या तो 6। उसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, जो 576 है 400 और 900 के बीच है। 576 जो आपका दिख रहा है 400 और 900 के बीच में है ना, तो ठीक है। 400 का अगर कोई रूट निकालेगा तो कितना आएगा, 20। अगर कोई इसका रूट निकालेगा और 900 का रूट निकालेगा तो 30। अब 576 आपका है वो 400 और 900 के बीच में है, तो 576 का रूट क्या होगा, 20 और 30 के बीच में होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो संख्या 576 का रूट होगा वो 20 और 30 के बीच में होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर लास्ट में 6 है तो आंसर जो आएगा उसका लास्ट में 4 या तो 6 रहेगा। तो संख्या क्या क्या हो सकता है, 24 और 26। ये जो दोनों संख्या 20 और 30 के बीच में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब 576 आपका ज्यादा नजदीक 400 का है या तो 900 के नजदीक ज्यादा है। ज्यादा नजदीक किधर है, ये 576 है, 576 ज्यादा नजदीक 400 के ज्यादा नजदीक है। तो क्या होगा, मतलब जो संख्या होगा 20 के ज्यादा नजदीक होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, 24। देख लीजिए, किसी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 है, तो ज्यादा करीब किधर है, 400 के करीब है। तो 400 के करीब है तो 24 का ही ना हो सकता है स्क्वायर। अगर ये 900 का करीब रहता तो किसका होता, 26 का। तो आप लोग गैस करने के लिए सीख गए। अब यहाँ पे गैस कर रहे थे, अब हम लोग ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं और दोनों क्वेश्चन में ट्रिक को लगाएंगे और यहां से मेरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस और आसानी से सीख जाएंगे। तो किसी भी संख्या का रूट निकालना है तो उसका लास्ट 2 डिजिट आपको घेर देना है। तो 2 डिजिट घेर दिए। अब क्या ध्यान देना है, किसी संख्या का लास्ट में अगर 9 है तो उसका वर्गमूल निकालने पे जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। तो देखिए टेबल को, तो 9 रहे तो 3 का हो सकता है या तो फिर 7 का। तो यहाँ पे लिख देंगे या तो 3 या तो 7। उसके बाद 2 डिजिट घेरने के बाद जो संख्या बच जाए तो 2 डिजिट को अंडरलाइन करने के बाद क्या बच गया, 7। अब 7 से छोटा जिसका रूट निकले तो क्या होता है, 4, और 4 का रूट क्या होता है, 2। तो दोनों जगह पे यहाँ पे 2 और 2 डाल देना। अब 729 का जो रूट होगा या तो 23 होगा, 27। तो एक को हमको हटाना है और एक को रखना है। तो हटाने के लिए प्रोसेस क्या होगा, तो 2 डिजिट घेरने के बाद जो संख्या बच गया उसको लिखिए यहाँ पे। अब क्या ध्यान देना है, 7 से छोटा ऊपर में लिखना है, 7 से छोटा जिसका रूट निकले तो 4, और फिर नीचे लिखना है 7 से बड़ा जिसका रूट निकले तो 9। और अब क्या करना है, अब बीच वाला जो 7 है ज्यादा नजदीक किधर है, ऊपर वाला के नजदीक है कि नीचे वाला के नजदीक है। तो 7 किधर नजदीक है, नीचे वाला। इसमें 2 का अंतर है और ऊपर में 3 का अंतर है। 4 और 3 करेंगे तब 7 होगा, 7 में 2 ही जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ज्यादा नजदीक नीचे हुआ तो नीचे वाला आपका आंसर हो गया, तो एक ऑटोमेटिकली हट गया। तो 27 का स्क्वायर कीजिएगा तो 729 और 729 का रूट 27 हो गया। इजी लगा। ये वाला देखिए फिर से क्लियर होते हैं। 1024 है तो लास्ट में किसी संख्या का लास्ट में 4 है, तो इसका जब रूट निकालिएगा तो उसका लास्ट में क्या हो सकता है, 2 या तो 8। तो लिख दीजिए 2 या तो 8। 2 डिजिट घेरने के बाद जो बच गया तो क्या बच गया, 10। 10 से छोटा जिसका रूट निकले 9, और 9 का रूट कितना होता है, 3। तो यहां पे 3 डाल देते हैं, यहां 2 आंसर आ गया।
1024 का रूट या तो 32 या तो 38। अब हटाने का प्रोसेस देखना है, एक को हटाना है, एक को रखना है। तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे, इससे छोटा जिसका रूट निकले 9, इससे बड़ा जिसका रूट निकले 16, ज्यादा नजदीक किधर 9 के ज्यादा नजदीक है 10, तो ऊपर वाला का नजदीक, तो ऊपर वाला आंसर हो गया 32 हो गया आंसर। तो चलिए निकालते हैं हम लोग इन सभी संख्याओं का रूट, बस सेकेंडों में इसका आंसर आपके हाथ में होगा। तो क्या होगा, सभी का लास्ट का 2 डिजिट घेर देना है। किसी भी संख्या का रूट निकालना है तो लास्ट का 2 डिजिट अंडरलाइन कर दिए हम लोग। उसके बाद लास्ट में 6, तो किसी संख्या का लास्ट में 6, तो उसका रूट निकालेंगे तो जो आंसर आएगा उसका लास्ट में क्या क्या हो सकता है, 4 और 6, 6 रहे तो 4 और 6, तो यहां हमको डाल देना 4 और 6। 2 डिजिट घेरने के बाद क्या बच गया है 29, तो 29 से छोटा जिसका रूट निकले 25, और 25 का रूट कितना होता है 5, तो डाल देना है 5। 2 आंसर आपको मिल गया, एक को हटाना है तो लिखते हैं 29, 29 से छोटा 25 और 29 से बड़ा 36। 29 से छोटा 25 का रूट निकलता है और 29 से बड़ा 36 का रूट निकलता है। अब देखिए ज्यादा नजदीक इधर है, इधर कितना का गैप है 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, और इधर ज्यादा का गैप है तो ज्यादा नजदीक ऊपर वाला का, तो ऊपर वाला आपका आंसर हो 54 का। 77 44 का वर्गमूल निकालना, तो 2 डिजिट को अंडरलाइन कर लिए। अब देखना लास्ट में क्या है 4, तो किसी संख्या का लास्ट में 4, तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, 4 में 2 या तो 8 का, तो डाल देते हैं हम लोग 2 या तो 8। अब बचा क्या, 2 डिजिट अंडरलाइन करने के बाद 77, 77 से छोटा जिसका रूट निकले 64 का, और 64 का रूट क्या होता है 8, तो दोनों के साथ 8 8 चिपका देना। अब क्लियर करना है एक आंसर को, तो इसके लिए क्या करते हैं 77, इससे छोटा जिसका रूट निकले 64, इससे बड़ा जिसका रूट निकले 81। तो देखिए 77 ज्यादा नजदीक किधर दिख रहा 81 का, तो 81 का नीचे वाला का नजदीक, तो नीचे वाला आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग 5 डिजिट में इंटर करते हैं। लास्ट का 2 डिजिट अंडरलाइन कर दिए, लास्ट में 1 है, तो 1 है तो इसका रूट निकालेंगे तो लास्ट में क्या क्या हो सकता है, ये क्या तो 9, देख लीजिए 1 रहे तो वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है। 118 से छोटा जिसका रूट निकले तो 100, और 100 का रूट 10, तो 10 दोनों में चिपका देना, 10 10 क्या था, अब दोनों में से एक को हटाना है। 118 से पहले जिसका रूट निकले तो 100, और 118 के बाद जिसका रूट निकले 121, ज्यादा नजदीक नीचे वाला का जा रहा है, तो नीचे वाला आपका आंसर। यहां पे चलते हैं, फिर 5 डिजिट का लास्ट में 9, तो या तो 3 या तो 7, 9 है तो 3 और 7 का हो सकता है। अब यहाँ पे क्या बच गया 453, 453 से छोटा जिसका रूट निकले तो 441, और 441 का क्या होता 21, तो 21 चिपका देना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 441, 453 और इससे बड़ा तो 484, तो ज्यादा नजदीक किधर दिख रहा है 441 का, तो ऊपर वाला के नजदीक, तो आंसर भी ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग किसी भी संख्या का रूट आसानी से निकाल सकते हैं, और आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।